हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में आज के इस क्लास में हम लोग एक विशेष टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे और मुझे लगता है कि आपको ये हेडिंग देखकर यह स्पष्ट हो गया होगा कि हम लोग आज कौन से टॉपिक पर विचार विमर्श करने वाले हैं। आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। आज के क्लास में हम लोग विचार विमर्श करेंगे प्रोनाउन पर। प्रोनाउन समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि भाई प्रोनाउन शब्द आखिर है क्या, प्रोनाउन होता क्या है। यह जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके नाम पर विचार करना है, शब्द पर विचार करना है। प्रोनाउन शब्द को आप देखेंगे तो भाई इसमें दो टुकड़ा दिखेगा। प्रोनाउन शब्द में दो टुकड़ा है और पहला टुकड़ा है प्रो। प्रो मतलब होता है इन फेवर ऑफ या इंस्टीड ऑफ। इन फेवर ऑफ मतलब होता है के समर्थन में और इंस्टीड मतलब होता है के बदले में। तो प्रो मतलब मान लो अगर इन फेवर ऑफ है, के समर्थन में है, तो अगर कभी आम जीवन में हम बोलते हैं कि आई एम प्रो अमेरिकन, तो इसका मतलब होगा मैं अमेरिका का पक्षधर हूं, मैं अमेरिका का समर्थक हूं। ठीक है, तो यहां प्रो मतलब के समर्थन में या फिर के बदले में इंस्टीड ऑफ भी होता है। और आप ठीक से देखें इसके बगल में नाउन भी है। अगर इन दोनों को ठीक से मिलाएं तो मुझे तो लगता है कि प्रोनाउन का मतलब होगा कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, के समर्थन में आता है या फिर के स्थान पर आता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? प्रोनाउन, प्रो मतलब के बदले में, के स्थान पर, के समर्थन में, और नाउन मतलब नाउन संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब कोई नाम को दर्शाने वाला शब्द। तो इन दो शब्दों से आपको यह समझ में आएगा कि भाई प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में आता है। अगर लिखें इसको तो लिखा जाएगा प्रोनाउन is a word which is used instead of a noun। और इसमें एक शब्द और जोड़ दें, और नाउन, नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब होता है समरूप, नाम की तरह, उसी की तरह। तो प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बदले में, इंस्टीड ऑफ अ नाउन, नाउन के बदले में। और इसके साथ साथ ये नाउन इक्विवेलेंट के बदले में भी आता है, नाउन के समकक्ष, नाउन की तरह, नाउन के जैसा अगर कोई और भी शब्द आता है कहीं तो उसके बदले में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब प्रोनाउन नाउन के बदले आता है और नाउन के समकक्ष अगर कोई शब्द आता है, नाउन की तरह, नाउन के जैसा मतलब इक्विवेलेंट अगर कोई शब्द है तो उसके बदले में भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि भाई जब नाउन है ही तो नाउन के बदले में क्यों प्रयोग करेंगे। भाई नाउन जब है ही तो नाउन के बदले में प्रोनाउन का आप क्यों प्रयोग करेंगे, यह भी एक प्रश्न है। तो यहां सिंपल सा कारण है, ग्रामर हमारा कहता है कि भाई किसी भी नाउन को, किसी एक नाउन को आप एक बार लिख सकते हैं। उस नाउन को अगर आप दोबारा तिबारा लिखना चाहते हैं तो गलत होता है। मतलब रिपीटेशन ऑफ नाउन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार नाउन का जो रिपीटेशन है, नाउन का जो दोहराव है, वो गलत माना जाता है। मतलब किसी एक नाउन को एक ही बार लिखना अलाउड है। तो प्रोनाउन का प्रयोग क्यों होता है? मतलब वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। मतलब आप कह सकते हैं वी यूज इट, मतलब हम इसका प्रयोग करते हैं, मतलब प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं टू अवॉइड द रिपीटेशन, दोहराव, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। मतलब सीधा से यह है कि आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी नाउन को आप एक बार लिख सकते हैं, किसी एक नाउन को आप एक बार लिख सकते हैं। दोबारा उस नाउन को लिखेंगे तो ग्रामर के अनुसार गलत है। इसका मतलब उस नाउन की जगह पे आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा।
अगर हम ऐसा बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, एक वाक्य मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया कि राम एक अच्छा लड़का है, तो भाई इस वाक्य में राम किसी व्यक्ति का नाम है तो वो नाउन है। नाम को दर्शाने वाला शब्द नाउन होता है। तो राम एक अच्छा लड़का है, राम की चर्चा हो रही है, राम किसी व्यक्ति का नाम है तो राम नाउन है। पहली बार जब इसकी चर्चा कर रहे हैं, राम की चर्चा कर रहे हैं, तो सही है, राम एक अच्छा लड़का है, इस वाक्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, राम एक अच्छा लड़का है और राम मेरा दोस्त है, आगे बढ़ाते हुए दोबारा अगर हम राम बोलते हैं तो गलत हो जाएगा। इसी गलती से बचने के लिए वी हैव टू यूज प्रोनाउन। इसी गलती से बचने के लिए, इसी गलती को रोकने के लिए आपको हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। देखो ये सिंपल सा बात है, किसी एक नाम को, नाउन को बार बार बोलने का मतलब है उसको आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बार बार बोलने का मतलब उसका जाप कर रहे हैं, और जाप भगवान का हो तो अच्छा लगता है, बाकी किसी चीज का जाप आप करते हैं तो वो अच्छा नहीं है, ग्रामर के अनुसार सही नहीं है। स्पष्ट है? अगर हम ऐसा लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक वाक्य के रूप में लिखें, राम एक अच्छा लड़का है और राम मेरा दोस्त है। आप ठीक से देखें, इस एग्जाम्पल में दो खंड, दो टुकड़ा दिखेगा। पहले खंड में अगर हम बात करें राम एक अच्छा लड़का है, तो इस वाक्य में राम की चर्चा हुई, राम के बारे में बात हुई, राम किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन है। और यहां पर राम की चर्चा पहली बार हुई है, फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार हुई है तो यहां कोई गलती नहीं है। अगर इसको इंग्लिश में भी लिख दे, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, सही है। लेकिन फिर अगर आगे बढ़ते हैं, राम एक अच्छा लड़का है और राम मेरा दोस्त है, देखिए फिर से दोबारा राम आया, वही राम दोबारा आ गया, ये गलत हो गया, ये सही नहीं है, क्योंकि आपने नाउन को रिपीट कर दिया। इसी रिपीट को खत्म करने के लिए आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। और प्रोनाउन में बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, बहुत सारे शब्द है, जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे है। भाई जैसा नाउन आपने लिया है उसके अनुसार आपको यहां प्रयोग करना पड़ता है, जो आपको पढ़ेंगे आगे क्लास में, आपको हम पढ़ाएंगे। तो राम एक पुरुष का नाम है, किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो उसके लिए वह यानी ही का प्रयोग होगा। तो अगर इसी वाक्य में हम यहाँ राम के बदले में वह का प्रयोग करते हैं, राम एक अच्छा लड़का है और वह मेरा दोस्त है, तो ठीक से देखिएगा, राम एक अच्छा लड़का है और वह मेरा दोस्त है, मतलब ये राम ही मेरा दोस्त है। राम के बदले में वह आ गया, लेकिन ये वह शब्द जो है राम को ही इंडिकेट कर रहा है, तो प्रोनाउन नाउन को ही इंडिकेट करता है, उसके बदले में आता है। तो राम इज ए गुड बॉय, और के लिए एंड, ठीक है, और वह मेरा दोस्त है तो ही इज माई फ्रेंड। तो मोटे तौर पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भाई प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर आपने ये भी जाना है कि वी यूज इट, मतलब हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। नाउन के दोहराव को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं कि भाई जिसमें आपको स्पष्ट करें कि प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट के बदले में भी आता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ग्रामर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो आगे के चैप्टर्स में आप कभी पढ़ेंगे। देखिए अंग्रेजी ग्रामर में एक टर्म है जिसको आप कहते हैं जेरंड। जेरंड का मतलब होता है भर में आईएनजी, भर में आईएनजी, और ये नाउन की तरह काम करता है, और ये हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। लेकिन हम लोग यहां सिर्फ सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल लेंगे, हम ऑब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल नहीं लेंगे। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, चाहे टहलना एक व्यायाम है, टहलना, अब गौर करिएगा, टहलना एक व्यायाम है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो भाई आप सब्जेक्ट की परिभाषा कहता है कि भाई जिसके बारे में तुम कहते बताते हो सब्जेक्ट होता है। राम लंबा है तो राम के बारे में कह रहे हो, तो राम के बारे में कह रहे हो कि लंबा है, तो राम सब्जेक्ट है। तो टहलना एक अच्छा व्यायाम है, किसके बारे में बता रहे हैं? टहलने के बारे में बता रहे हैं कि वो अच्छा व्यायाम है, ठीक है। तो टहलना इस वाक्य में है वर्ब, लेकिन वो वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है।
तो उसको नाउन बनना होगा, यानी उसके लिए भर में आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी जेरंड का प्रयोग होगा। तो टहलना एक अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना का अच्छा व्यायाम है। अब इसी में बात आगे बढ़ाएं, इसी के बारे में, टहलने के बारे में, ठीक है। टहलना का अच्छा व्यायाम है और हमें यह प्रतिदिन करना चाहिए। तो क्या होगा, वी शुड डू एक्सरसाइज या वॉकिंग डेली। वी शुड डू वॉकिंग डेली। तो इसका मतलब वॉकिंग को यहां दोबारा लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, तो उसके लिए प्रोनाउन, तो वॉकिंग एक ऐसा चीज है जो आप निर्जीव की तरह मान सकते हैं, तो उसके लिए इट का प्रयोग होता है। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, एंड वी शुड डू इट, हम लोगों को ये करना चाहिए डेली या एवरीडे। तो प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट के बदले में भी आता है। नाउन इक्विवेलेंट भी नाउन ही होता है, बस वही है कि नाउन की तरह वो दिखता थोड़ा कम है। हाँ, इसी कारण थोड़ा बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। हम लोग यही जानते हैं कि राम नाउन है, पटना नाउन है, कोई भी चीज का नाम है तो वो नाउन है, लेकिन भाई कोई क्रिया भी जब वाक्य में सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वो भी एक नाउन होता है, क्योंकि उसके बारे में आप बता रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप लाइक शेयर करते रहेंगे तो फिर मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। हर दिन आपको मैं एक वीडियो दूंगा, और सब एक के बाद एक टॉपिक होगा। अभी जो आपने पढ़ा, अगला वीडियो इसके जस्ट बाद वाला होगा, फिर उसके बाद मतलब क्रम में आपको हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि इधर उधर से पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।